नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति शुक्ला अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, कहानियों की श्रृंखला में आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बूढ़ी काकी पढ़ेंगे। आप सभी इस कहानी का आनंद उठाइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौर सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायका के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी और ना अपनी शिकायतों की तरह मुखातिब करने का, रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया। आंखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। ज़मीन पर पड़ी रहती थी और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफ़ी न होती या बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो रोने लगती। और उनका रोना महज बेसुरना न था, वो आवाज़ बुलंद रोती थी। उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया। 7 जवान बेटे हो होकर दगा दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में और उनका कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हाजरत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कल्बी डिपो के दलालों के सब्जबाग थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150 रुपये से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुद्धराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक कि उनकी जेब पर कोई आँच ना आए। रूपा की तबीयत की तेज़ थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसीलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी इतनी न खुलती थी जितनी बुद्धराम की नेकी। बुद्धराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ। अगर सिर्फ मीठी जबान बोलने से सूरत हाल में कुछ सुधार हो सकता तो उनको कोई गुरेज न होता, लेकिन खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। अगर कोई दरवाजे पर कोई भलमानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देती तो वो आग बबूला हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांट लगाते। लड़के भी अपने माँ बाप का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी परेशान करते। कोई चुटकी लेकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती थी, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वे सिर्फ खाने के लिए रोती हैं, इसलिए कोई भी उनके रोने चिल्लाने पर ध्यान न देता। वहाँ अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियाँ देने लगती तो रूपा मौकाए वारदात पर जरूर जाती। इस खौफ से काकी अपनी ज़बान का कभी कभी इस्तेमाल किया करती थी, हालांकि ये सब रोने से ज़्यादा कारगर था। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वह बुद्धराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती। दोनों में बहुत हमदर्दी हो गई थी। रात का वक्त था, बुद्धराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जमघट हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान बैठे नाइयों से टिकिया लगवा रहे थे। करीबी एक भाट खड़ा हुआ कवित्व सुना रहा था और मेहमानों की आवाज़ से वैसा खुश हो रहा था कि मानो वही इसका हकदार हो। कुछ अंग्रेज पढ़े हुए नौजवान इन बेहूदगियों से बेजार थे। वे इस महफिल में बोलना या शरीक होना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। आज बुद्धराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक था। यह उसी का जश्न था। घर में महिलाएं गा रही थी। रूपा मेहमानों की दावत का सामान इकट्ठा करने में मसरूफ़ थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े हुए थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में समोसे और पेड़ा बन रहे थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी और घी और मसाले की खुशबू पूरे घर में चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्यालों में खोई हुई बैठी थी। खाने की खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। लोग सब खा गए हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोच सोच कर उन्हें अनायास ही रोना आ गया, लेकिन शगुन के खौफ से रो न सकी। आह, कैसी खुशबू है! अब मुझे कौन पूछता, जब रोटियों के ही लाले हैं तो ऐसे नसीब कहाँ की पूरियां पेट भर कर मिलें। यह सोचकर उन्हें फिर से रोना आ गया। कलेजे में एक ही हूक सी उठी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने उसे फिर जब्त कर लिया।
बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी रहीं। घी और मसाला की खुशबू रह रहकर दिल को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लड़के रोज परेशान किया करते थे, आज उनका भी कहीं कुछ पता नहीं है। कुछ मालूम होता है कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। उनके ख्यालों में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम पूरियां होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर कढ़ाह में तैरती होंगी, कढ़ाह से निकल कर गर्मा गर्म कठौते में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन सैरे बाग का कुछ और ही लुत्फ होता है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बड़ी मुश्किल से तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाहों के पास जा बैठी। रूपा उस समय व्यस्तता में कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में डोल रही थी। कड़ाह के पास जाती, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा कि भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर कहा, अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी। झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकालने का मौका न पाया था। खौफ होता था कहीं पड़ोसने ये न कह दें कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से उसका हलक सूखा जाता था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी पी ले या फिर पंखा लेकर झल ले। ये भी अंदेशा था कि जरा निगाह पलटी और चीज़ों की लूट मची। इस कसमकस के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल भुन गई। गुस्सा न रुक सका। ये ख्याल न रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं, दिल में क्या कहेंगी, मर्दाने लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेढक केचुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी। उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड है। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग नहीं लगा, तब तक सब्र न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। ऐसी जीभ दिन भर खाती न रहती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तब ही इस तरह बौखलाए फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डायन मरे न मांझा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा के ही दम लेगी। इतना ठूसती है, जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब तक घर के लोग लगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो जो चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, लेकिन तुम्हारी पूजा पहले कर दी जाए। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग में सारी कुव्वतें, सारे जज्बात, सारी हिस्सियात इस तरह से दब गई जैसे नदी में जब कोई पहाड़ का बड़ा टुकड़ा कटकर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमट कर उसको पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। औरतों ने जोनार गाना शुरू कर दिया। मेहमानों के नाई और खिदमतगार भी इस जमात के साथ जरा हटकर खाने बैठे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो यह था कि जब मेहमान खा न चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी भी देर न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी, लेकिन घी की खुशबू उनके सब्र का इम्तहान ले रही थी। एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए हैं। जोनार गाया जा रहा है, ये सोचकर बहाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते बहुत देर हो गई है। क्या इतनी देर में लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। जरूर लोग खा पी के चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने कि ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई है। यकीन कि अब एक लम्हे में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी और उनका जायका
मन को गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे थे। पहले तरकारी से पूरियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें लिहाज नहीं है। क्या करें, इतने दिनों के बाद पूरियाँ मिल रही हैं तो मुँह उठा करके थोड़े ही उठाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई, मगर वाह किस्मत, अपनी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाजा किया था। मेहमानों की जमात अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कनखियों से देखता था कि लोग भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि तेल पर पूरियां छूटी जाती हैं, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जबान चटकारता था, लेकिन दूसरा मांगते हुए भी शर्माता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाज़ आई, अरे ये बुढ़िया कौन है? देखो किसी को छू मत ले। पंडित बुधराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों के थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी मगरूर असामी को देखकर झपटता है, उसका टेटुआ ले लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों साने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। आरजुओं का सब्ज बाग लूक एक झोंके में वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे धोबी चमार सब खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुधराम और रूपा दोनों ही उनकी इस बेहयाई की सजा देने का मंसूबा बना चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूरे अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत प्यार था। बेचारी भोली सीधी सादी लड़की थी, सोखी और शरारत की उसमें बू तक न थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा और तो लाडली का कलेजा बैठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सबके सब थोड़े ही खा जाएंगे? और अगर काकी ने इन मेहमानों से पहले खा ही लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास बैठ जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरी न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वो ये पूरियाँ काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियाँ देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूरियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा बेतहाशा सो रही हो तो चुपके से उठी और सोचने लगी कि मैं कैसे चलूँ। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी। चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजा वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी दुम, उनकी गदा सब साफ नजर आती थी। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुई। कई रोते हुए आदमियों की बनिस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज़्यादा बाइस सिद्ध हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चल दी। बूढ़ी काकी को महज याद था कि किसी ने मेरे साने पकड़े। फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वे बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो किसी की जरा सी आहट न मिलती थी। समझ गई कि सब लोग खा पी कर सो चुके हैं। उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई है। रात कैसे कटेगी? हे राम, क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है। या किसी ने मेरी सुध न ली? क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा? उन लोगों को इतनी भी दया न आती कि बुढ़िया न मर का जाने कब मर जाए, उसका रोया क्यों दुखाएंगे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सूझे न बूझे। फिर आंगन में चली गई तो क्या बुधराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। उन्हीं पूरियों के लिए और इतनी दुर्गत करके मैं उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात न पूछी। जब तब ही न दिया तो अब क्या देगी? ये सोचकर मायूसाना सब्र के साथ लेट गई। दुख से गला भर आता था, लेकिन मेहमानों के सामने लिहाज से न रोती। यकायक उनके कान में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी। चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया।
लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फक्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने कहा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की वजह से और भी हब्स पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की भूख को और भी तेज कर दिया। बोली, नहीं बेटा, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली बोली, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो अम्मा मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद टुकड़े गिरे हुए थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। दिल महसूस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। सब्र का बांध जब टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव भी बेकाबू हो जाता है। काकी का बेताब दिल भी ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज़ न रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती रही। एक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनकी मनसा समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। गरीब भूख की मारी बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वाह, कितना लजीज था! सालन कितना मज़ेदार, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नर्म। काकी जो जानती थी कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे न करना चाहिए, वो दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही थी। लेकिन बुढ़ापे की मर्ज का आखिरी दौर है, जब सारे हवास एक ही मरकज पर आकर जमा हो जाते हैं, तो बूढ़ी काकी में ये मरकज उनका जायका था। ऐन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चूँकि चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर गई है। उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लड़की लाडली छोटे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियाँ उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन्न रह गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल की जो हालत होती है वही उस वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का जूठा पत्तल टटोले, इससे बुरा नज़ारा क्या हो सकता है। पूरियों के चंद टुकड़ों के लिए उसकी चचेरी सास दूसरों के जूठे पत्तल चाट रही थी। ये वो नज़ारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते थे। ऐसा मालूम होता था जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खाकर गिर रहा है, दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। रूपा को न गुस्सा आया। इबरत के सामने गुस्से का जिक्र किया। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आईं। इस धर्म और पाप का इल्ज़ाम किस पर है? उसने सदके दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर रहम करना। इस अधर्म की सज़ा मुझे मत देना, मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी पर आज तक कभी इतनी सफाई से नज़र ना आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। ऐ ईश्वर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मुझे माफ़ करो। आज मेरे बेटे का तिलक है। सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, उनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे उस तरकीब के दिन भर पेट खाना न दे सकी, महज इसलिए न कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजबान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी। आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते नियमितें सजा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को यह मसरत ना हासिल हो सकती थी कि बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने आमेज लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता माफ़ कर दें। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुड़कियाँ सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी और उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी, और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी।